राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो इस वीडियो का बहुत टाइम से सभी स्टूडेंट्स को वेट था, तो आज फाइनली मैं वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 5000 रुपीज़ आपने पे किए थे वो सिक्योरिटी अमाउंट किस किस स्टूडेंट को रिफ़ंड होगा। उसके साथ ही जो 60,000 फीस, कई स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया था बट बाद में उन्होंने नहीं वहाँ पे एडमिशन लिया, कैंसिल करवा दिया, तो वो उस फीस किस किस को रिफ़ंड होगी। और उसके साथ ही स्कॉलरशिप, जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है अब उनमें से किन किन को स्कॉलरशिप मिलेगी, उसमें कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, उसकी भी कंप्लीट प्रोसेस हम जानेंगे। कब तक आप अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको सिक्योरिटी अमाउंट का, कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने 5000 रुपीज़ अपने काउंसलिंग के दौरान दिए थे, जिन्होंने भी, तो किन स्टूडेंट्स को 5000 फीस जो है वो रिफ़ंड होगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को एक बार भी कॉलेज में सीट नहीं अलॉट हुई है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को 5000 रुपीज़ जो है रिफ़ंड होंगे। अगर आपको किसी भी राउंड में सीट अलॉट हुई थी बट आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो उस केस में चांसेस बहुत कम है कि आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस रिफ़ंड होगा, ठीक है। तो ये जो 5000 रुपीज़ है वो उन्हें ही रिफ़ंड होंगे जिन्हें किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं 60,000 की। जिन स्टूडेंट्स ने सीट ले ली थी, अपने 60,000 फीस भी सबमिट कर दी थी बट बाद में उन्हें कॉलेज अच्छा नहीं लगा और किसी रीज़न की वजह से उन्होंने वो सीट लीव कर दी है, तो वो फ़ीस किन किन स्टूडेंट्स को रिफ़ंड होगी। तो देखो, इस फ़ीस के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था वहाँ से आपका एडमिशन कैंसिल होना चाहिए, तभी आपको ये फ़ीस रिफ़ंड होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अगर ये एडमिशन कैंसिल नहीं करवाया है तो आप पीजीआई चले जाना। वहाँ पे जाने के बाद आपसे एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी, वहाँ पे आपसे जेन्युइन रीज़न मांगा जाएगा कि किस रीज़न से आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो। तो वहाँ से मेल जाएगा एंड देन उस मेल के थ्रू ही आपका एडमिशन कैंसिल होगा कॉलेज से। अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो आपको 60,000 फीस रिफ़ंड हो जाएगी 1-2 महीने में, अपने आप आ जाएगी वो अकाउंट में। बट अगर आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ तो आपको ये फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी तभी वापस मिलेंगे कॉलेज से। अब हम देखते हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैं सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से देखना। और इसके साथ ही मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगी जो आपको फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखनी है, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है पीएमएस स्कॉलरशिप हरियाणा, ठीक है। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन हरियाणा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको शो होगी। और अब देखते हैं कैसे। पहले एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ मैं आपको इसके बारे में। तो ये इस तरह से आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी एंड तो यहाँ से आप देख सकते हो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक तो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, एक बीसी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। एक सवाल आपके मन में ये आएगा कि हमें जो हमारी कैटेगरी है वो कोई सी और है बट हमें कॉलेज किसी और कैटेगरी से अलॉट हुआ है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, मान लो अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है बट आपको कॉलेज अलॉट हुआ है ओपन कैटेगरी से, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैटर करती है आपकी ओरिजिनल कैटेगरी, वो कैटेगरी नहीं जिससे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। जो आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है उसी के थ्रू आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको इंस्ट्रक्शंस देखने हैं, लाइक मुझे एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन देखना है, आप कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो? 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक का टाइम है आपके पास, ठीक है। अब
मुझे कोई इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना। ये क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन शो होगी आपको। अब ये गाइडलाइंस हैं, आप देख सकते हो। लाइक अगर मैं एससी कैटेगरी का मैंने ओपन किया तो यहाँ पे सभी गाइडलाइंस आ जाएंगी। तो ये गाइडलाइंस आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ज़रूर ज़रूर, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स पढ़ लेना जिस भी कैटेगरी से आप हो, उसकी गाइडलाइंस देखो। एक दो मैं बता देती हूँ आपको इम्पोर्टेंट गाइडलाइन। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, और उसके साथ ही याद रखना आपके पास हरियाणा डोमिसाइल भी होना चाहिए, ठीक है। तभी आप अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। कि इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना, मैं बता भी देती हूँ। अब आपको स्क्रीन पे आना है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे लॉगिन करने है, अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले आपको वही स्क्रीन ओपन करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन आप देख सकते हो। तो जैसे ही आप स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये 4 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हो, इंस्ट्रक्शंस के साथ पढ़ना चाहते हो कि कैसे आप अप्लाई करोगे, तो ये पढ़ सकते हो। आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो यहाँ पे, बट मैं एलिजिबिलिटी वैसे ही बता दूँगी आपको। एंड देन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। अब क्या करना, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे क्या करना, आपको अपनी फैमिली आईडी एंटर करनी है। जैसे ही आप फैमिली आईडी एंटर करते हो तो सर्च पे क्लिक कर देना। सर्च पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, लाइक आपने अपनी फैमिली आईडी एंटर कर दी, तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपकी फैमिली आईडी में वो सब यहाँ पे शो होंगे, और आपको अपना नेम, अपना जो पोर्शन है वो सिलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो जो भी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी आपकी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, वो आप इन्फॉर्मेशन फिल कर देना, ठीक है। और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये देखो, आप अपना फॉर्म जो है एप्लीकेशन खुद भी फिल कर सकते हो, या फिर आप सीएससी सेंटर पे जा सकते हो, वहाँ से आप ये फिल करवा सकते हो, ठीक है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से नहीं कर पाओगे ये सब इन्फॉर्मेशन फिल, कुछ गलती हो सकती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में या कुछ भी, तो आप सीएससी सेंटर पे चले जाना, वहाँ से वो सब कुछ फिल कर देंगे, ठीक है। अब ये फिल करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ध्यान रखनी है वो सुन लो एक बार। जब आप अप्लाई करोगे, अपनी फैमिली आईडी फिल कर दोगे, तो उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको शो होगी। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी के लिए अप्लाई करना है या बीसी कैटेगरी के लिए। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट है वो भी बीसी वाले को सिलेक्ट करना, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको अपना एकेडमिक सेशन जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी से या बीसी या ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपसे ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो देखी जाएंगी। नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, ये जो फैमिली आईडी आप फिल करोगे उसके बाद मिल जाएगी आपको। फादर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, एनुअल फैमिली इनकम जो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, डोमिसाइल स्टेट हरियाणा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एड्रेस लिया जाएगा आपका, कोर्स कौन सा आपका, और ड्यूरेशन क्या है कोर्स की, अभी आप कौन से ईयर में हो, एंड देन जो प्रीवियस क्लास आप कर चुके हो यहाँ से पहले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ही ध्यान से फिल करना आप सभी। नेक्स्ट, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन सब फिल कर देते हो तो उसके बाद जो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसकी वेरिफिकेशन होगी 5 लेवल पे, ठीक है। लाइक आपने एकेडमिक सेशन ये फिल किया था, आप किस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हो, और कॉलेज। अब ये 5 लेवल पे इसका होगा।
तो जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करोगे, सबसे पहले जो वेरिफिकेशन होगी वो इंस्टीट्यूट, आपका जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट है वो अप्रूव करेगा उसे। तो कॉलेज के द्वारा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। देन नेक्स्ट जो है वो नोडल बॉडी स्टेटस होगा। यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है वो नोडल बॉडी चेक करेगी। मीन्स ये होता है कंप्यूटर के द्वारा अपने आप चेकिंग होगी सारे डॉक्यूमेंट्स की, तो ये ऑटो अप्रूवल होगा। नेक्स्ट HQ स्टेटस लेवल पे, यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन फिल की है वो डिपार्टमेंट के द्वारा चेक की जाएगी, तो डिपार्टमेंट के द्वारा ही इसका अप्रूवल दिया जाएगा। यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है वो DMER का ही डिपार्टमेंट है जो पंचकुला है, तो उसी के द्वारा ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन है वो चेक की जाएगी। नेक्स्ट फिर बाद में आपका पेमेंट स्टेटस चेक किया जाएगा। जो आपको मैंने बताया था आपको कि 40% जो आपका स्टेट आपको देगा पेमेंट, एंड 60% जो है वो सेंटर के द्वारा की जाएगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जितने भी DDU के स्टूडेंट्स हैं, मीन्स दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के, उनमें जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक कॉलेज का नाम पूछा जाता है, तो ऑप्शन में पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भी रहता है, बट वो आप सिलेक्ट मत करना, उससे आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, ठीक है, और एप्लीकेशन आपकी नहीं मानी जाएगी। तो क्या सिलेक्ट करना आपको, आपको दिखाया जाएगा ऑप्शन में, एक ऑप्शन होगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे पंडित DDU नाम से होगा, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। DDU वाले स्पेशल ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर आपने ये चीज़ कर दी पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, तो आपका एप्लीकेशन गलत मानी जाएगी। और अगर फॉर्म फिल करते हुए आपसे किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर आपको उसकी करेक्शन के लिए जाना होगा पंचकुला, ठीक है, क्योंकि ये जो DMER की ऑफिशियल जहाँ पे है ये वो पंचकुला में है, तो वहाँ से आपको करेक्शन करवानी पड़ेगी। तो इसीलिए फॉर्म बहुत ही ध्यान से फिल करना, DDU वाले स्पेशल ध्यान रखना। आपको कॉलेज नेम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग पंडित DDU वाला जो नेम है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर आपकी कुछ भी मिस्टेक हो जाती है DDU वाले स्टूडेंट्स की, तो उनकी जो करेक्शन है उसके लिए KCGMC से ही हो जाएगी, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाके पता कर लेना, वहीं से आपकी करेक्शन हो जाएगी, ठीक है। बाकी जितने भी अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी एक बार पता कर लेना अपने कॉलेज से, क्योंकि कई बार पंचकुला में जाने पे आपको पता चलता है कि आपके ही कॉलेज के कहीं आसपास एरिया में उन्होंने करेक्शन के लिए कोई ना कोई, मतलब कॉलेज में ही ये दिया होता है कि आप ये करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार पता कर लेना आप अपने कॉलेज से। नेक्स्ट, कॉलेज जब आप फॉर्म फिल कर देते हो तो उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स के मन में आती है कि हमें स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। तो देखो, जो SC कैटेगरी है उनको जो अपनी कॉलेज फीस है, मीन्स लाइक अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो उनकी फ़ीस होती है 24,000, ठीक है। तो कॉलेज फीस प्लस आप, अगर आप हॉस्टलर हो तो हॉस्टल फीस, लाइक हमारे कॉलेज की मैं बताऊँ तो 33,000 है। तो आपको ये दोनों फीस, लाइक आपसे चार्जेस में फिल करवाया जाएगा कि आपकी कॉलेज फ़ीस कितनी है और हॉस्टल फ़ीस कितनी है, तो वो आपको कंप्लीट वापस मिल जाएगी, ठीक है, पर ईयर। तो SC स्टूडेंट्स को इतनी मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूँ EWS और BC कैटेगरी के स्टूडेंट्स, तो उनकी फ़िक्स होती है, लाइक 13,000 से 14,000 तक आपको मिलती है, ठीक है। तो ये होती है स्कॉलरशिप अमाउंट, कितना कितना मिलता है आपको। और ये जो फीस है आपकी, देखो क्राइटेरिया मेन क्या है, इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका वो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, इसी ईयर में अपडेट होना चाहिए, और फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए। हरियाणा डोमिसाइल अगर नहीं है तो आप स्कॉलरशिप के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। कि जो स्कॉलरशिप है वो आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। फर्स्ट 40% जो स्टेट देगी और 60% सेंटर के द्वारा।
तो इन पांचों तरह से आपको अप्रूवल मिलेगा, देन आपकी जो है स्कॉलरशिप अमाउंट जो है आपका वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ट्रांसफ़र 2 बार में ही होगा, एक बार स्टेट के द्वारा, एक बार सेंटर के द्वारा। स्टेट 40% ट्रांसफ़र करेगा एंड सेंटर 60%। ठीक है, स्कॉलरशिप अमाउंट भी मैंने बता दिया आपको। बीसी और ईडब्ल्यूएस को 13,000 से 14,000 मिलेगा पर ईयर, और जो एससी कैटेगरी है उन्हें अपनी जो कॉलेज फ़ीस है वो प्लस जो हॉस्टल फ़ीस है वो मिल जाएगी। आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो या प्राइवेट कॉलेज से हो, तो किसी भी कॉलेज से हो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरी तरफ से जितना पॉसिबल था मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। स्टिल अगर किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है फॉर्म फिल करते हुए या कुछ किसी भी तरह का डाउट आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ रही आए तो बता देना कमेंट्स में, मैं पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की। अगर जैसे यहाँ पे ना कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जाएंगे तो उसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। तो अगर आपको लगे कि आप कुछ मिस्टेक हो सकती है तो आप सीएससी सेंटर पे जाके फिल करवा देना अपना डॉक्यूमेंट्स। बाकी जो अप्रूवल है वो कॉलेज वाले देंगे, बाद में वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो और कुछ भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर कुछ भी मिस्टेक करते हो तो फिर आपको वो पंचकुला जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से करेक्शन करवानी पड़ेगी। तो इसलिए अच्छा होगा बहुत ही ध्यान से सब कुछ पढ़ के फिर फॉर्म फिल करना आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।